गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीना खैर पीपी समाज सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी। आज हम पाठ 6 सुबह वह देखेंगे जिसमें पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। वह हम देखेंगे कि बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में भी यह एक सच्ची घटना है और इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह एक जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण हमें इस घटना में किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं पाठ 6 सुबह शब्दार्थ के साथ। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है। व्यस्त यानी काम में लगे हुए। कि सुबह सुबह रेशमा ने क्या देखा कि घर के सभी लोग काम में लगे हुए हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। खास यानी विशेष। कि कोई सामान इधर उधर कर रहा है, कोई मकड़ी के जाले यानी कि जाले उतार रहे हैं। तो रेशमा ने क्या सोचा कि जरूर आज कोई विशेष बात है। माँ, आज कोई खास बात है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। क्या कहते हैं कि माँ, आज कोई खास बात है कि सब लोग इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में लगे हुए हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गए क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। क्या कहती है कि हाँ, त्योहार का दिन है, क्या तुम भूल गई हो? पर पहले से त्योहार के पहले साफ सफाई हो जाए तो त्योहार की मज़ा, त्योहार का आनंद हम अच्छी तरह से ले पाते हैं। ऐसा रेशमा की माँ ने उसके गाल पे हाथ सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी भूलने वाला। कि मैं तो एकदम भूलने वाली हो गई हूँ। पर माँ, आप मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। क्या कहती है कि पर माँ, आपने तो मुझे कोई काम सौंपा ही नहीं है, मैं क्या करूँ, आप भी मुझे कोई काम बताओ ना। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। क्या कहते कि कोई बात नहीं, तो पहले नहा धोकर तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें काम बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम है। और रेशमा क्या कहती है कि मुझे भी आपकी मदद करनी है। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा। रुआ सा यानी रोने जैसा, रोने जैसी शक्ल बनानी। कि रेशमा ने रोने जैसी शक्ल बनाई और कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। क्या कहती है उसकी माँ कि मैं तो मदद आप तुमसे ज़रूर लूँगी, मैंने तो कई ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैंने सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक यानी जो दिन के रोज़ के काम होते हैं उसके क्या कहते हैं, दैनिक के। उसने अपनी कुर्सी, पहिए वाली कुर्सी धकेली और रोज़ के काम में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। काम नहीं करना मुहावरा है, तो बेकार हो जाना। कि जब वे 5 साल की थी तब से उसके पैर कैसे हो गए थे, बेकार हो गए थे, कोई काम में आते नहीं थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बेजान यानी निर्जीव, जिनमें कोई भी जात की हरकत ना हो, उसे क्या कहते हैं, बेजान। की जब उसे बुखार आया था तो बुखार घुटनों के नीचे के जो पाँव है वह दोनों एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। जान आना मुहावरा है, तो चेतना आना। कि बहुत सारे इलाज करवाए लेकिन उसके पैरों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था।
रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। स्वयं यानी खुद। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती कि वह अपने कुटुंब पर अपने काम के लिए किसी के भरोसे रहना नहीं चाहती, किसी के आधार पर रहना नहीं चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना कि परिवार के जो भी सदस्य है वह सभी लोग के बहुत प्यारी थी। कौन? तो रेशमा। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। आवाज़ देना मुहावरा है, तो पुकारना, बुलाना, कि सारे बर्तन उन्होंने साफ करके रख दिए थे और रेशमा को उन्होंने बुलाया। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बताना मुहावरा है, काम में मदद करना, कि अगर तुमने नाश्ता कर लिया है तो तुम मेरे काम में मदद करो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना था। मेवा यानी सूखा फल, बादाम, काजू, किशमिश आदि, और दलिया, दलिया किसे कहते हैं? तो दरे दरे गेहूं से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ है, कि जो गेहूं के पदार्थ से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ है, उसे दलिया बोलते हैं। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। व्यवस्थित यानी सही ढंग से, चमचमाना यानी चमकदार हो गया। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए, दफ्तर यानी आपने ऑफिस कहिए ने ते कार्यालय, कि पिताजी चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। देखो उसके पैर बेजान है, वह पहिए वाली कुर्सी में चलती है, फिर भी वह कितनी हिम्मत वाली है कि माँ को लड्डू बनाए थे, इसलिए ज़रूरी सामान चाहिए था। लेकिन गोलू, उसका जो भाई है वह छोटा है। दादाजी और दादी जी कैसे है? बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। और तो इसकी माँ चिंतित थी कि सामान कौन लाएगा। तो रेशमा ने क्या कहा कि सामान मैं ले आऊँगी, आप मुझे सिर्फ क्या लाना है उसका लिस्ट दे दो। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। क्या कहती कि हाँ मैं ले आऊँगी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता यानी कि रेशमा की आवाज़ में मजबूती थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली यानी कि नाका, गली का जो छेड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? नुक्कड़ वाली, की सारा सामान वहाँ से मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। कि गोलू के लिए वह क्या लाई थी? तो टॉफ़ी लाई थी। प्रकाश से गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। दिया यानी दीपक। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान। देखो मुहावरा है, क्या ज़मीन क्या आसमान, यानी कि ज़मीन और आसमान समान होना, कि क्या ज़मीन क्या आसमान। मोहल्ला भी जगमगा रहा था, तो क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। कि दीपावली अंधेरे को हरता है और उजाले की जीत का त्यौहार है, और बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे। दिवाली के दिन रावण को पराजित किया था और श्री राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है।
रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो जाना यानी तल्लीन हो जाना मुहावरा है। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी है। कि उसने क्या देखा कि गोलू ने जो पटाखा बुझा हुआ समझा था लेकिन उसमें से क्या निकलती थी, तो चिंगारियाँ निकलती थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। कि ये रेशमा ने देखा तो उसने क्या किया, तो गोलू को आवाज़ दी, लेकिन गोलू को वह आवाज़ सुनाई नहीं दी। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। आवाज़ दब जाना मुहावरा है, तो आवाज़ सुनाई न देना। कि पटाखों की शोर में उसकी आवाज़ दब गई और गोलू को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची कि बीजा कोई हजू समझे ते पहला तो शू कर्યું, तो एनी कुर्सी ने जल्दी जल्दी धकेलीने गोलू पासे पहुंची गई। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। कि उसने क्या किया कि गोलू को धक्का दे दिया और वह आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम यानी कि अपनी कुर्सी की गति इतनी तीव्र थी कि वह कुर्सी से नीचे गिर गई। जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। कि रेशमा ने जो देखा था और उसने क्या किया, तो उसने गोलू को बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आए कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। कि गोलू को तो कुछ समझ नहीं आया कि उसने धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। कि रेशमा नीचे गिर गई थी और कुर्सी उसके ऊपर थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बराबर कि माँ डर गई थी, माँ भयभीत थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाना। कि जो उसने गोलू को वह जलते हुए पटाखे से बचाया था, तो यह सारी बात उसके माताजी और पिताजी को बताई और सबने रेशमा को शाबाशी दी। पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। क्या कहता है कि नाटकीय यानी कि हंसते हुए उसने बोला कि आपने तो आज मेरी जान बचा ली और आपका जो ये धमाकेदार धक्का था वह हमेशा मुझे याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना, खुलकर हंसना मुहावरा है। कि सब लोग खुलकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। कि उसकी जो शारीरिक कमी थी, उसे जो पोलियो हुआ था, उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, वह कभी भी उसके लिए बाधा यानी कि रुकावट नहीं बने। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदादिली यानी खुश मिजाजी, विनोद प्रियता, हंसती हुई। कि हमेशा आज भी वह अपने खुश मिजाजी ढंग से और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे के नए संकल्प, इरादा यानी नया संकल्प के साथ उसमें वह जुट जाती, नए इरादे और नए संकल्प से वह जुट जाती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। आपको कोई भी जगह में कोई भी शब्द में समझ ना आया हो तो आप क्लास में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।